हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं जो केस लेके आई हूँ वो झारखंड हाई कोर्ट का केस है। इस केस में जो महिला थी वो अपने सास के साथ नहीं रहना चाहती थी और अपने पति से अलग रहने लगी थी और इसीलिए वो कोर्ट में जा कर के अपने लिए मेंटेनेंस की मांग करती हैं। तो इस तरह का कुछ केस है। तो चलिए अब हम लोग इस केस को विस्तार से जानते हैं और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो ये केस था वो एक महिला थी, उनका ये कहना था, उन्होंने फैमिली कोर्ट में अपने पति से चूँकि अलग रह रही थी तो फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस लाती हैं और वो क्या कहती हैं कि मेरे पति के घर वालों ने मुझसे 5 लाख का दहेज मांगा था और मेरे साथ बहुत उल्टी सीधी मारपीट झगड़ा लड़ाई करते थे मेरे पति और उनकी माँ, इसलिए मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ। अब मेरे और मेरे बच्चे के लिए हमें मेंटेनेंस चाहिए। तो उनका यही कह कर के वो फैमिली कोर्ट में अपना केस दायर करती हैं। तो फैमिली कोर्ट इस केस में क्या करता है कि वह उनकी पत्नी और बच्चे को मेंटेनेंस दिलवाता है। तो फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूँकि पति जो है पैसे वाले हैं और इनकी जो सास हैं वो भी पेंशन वगैरह पाती हैं और पति के पास भी मतलब इनकम का स्रोत है, तो यह अपनी पत्नी को 30,000 महीने और अपने उसके बच्चे को 15,000 महीने का मेंटेनेंस देने के लिए फैमिली कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया। तो जो इनके पति थे उनको मतलब ये डिसीजन फैमिली कोर्ट का सही नहीं लगा और वो इसके लिए कि हमें अपनी जो मेरी पत्नी जिस तरह मेरे साथ कर रही थी वो गलत था, फिर भी मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने उसे दिलाया, तो इसके लिए वो हाई कोर्ट जाती है। वो हाई कोर्ट जब जाते हैं और अपना कोर्ट के सामने अपना सब पक्ष जो था वो रखते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ जो भी बातें बता रही है वो सब झूठी बातें हैं। मेरी वाइफ को मेरे घर वालों ने या हमने कोई कभी परेशान नहीं किया, ना ही तो कोई दहेज की मांग की थी। ये बस इसलिए हमसे अलग रह रही है क्योंकि मेरी माँ और मेरी जो नानी हैं वो मेरे साथ में ही रहती हैं, तो दोनों लोगों की सेवा नहीं करना चाहती है। उसका ये कहना है कि आप इन दोनों लोगों से या फिर अलग हो जाइए या तो मैं इनकी सेवा नहीं करूँगी। और इवन वो ये भी करती है मेरी वाइफ कि जब मैं उसकी बात को नहीं मानता हूँ तो खाना पीना भी छोड़ देती है। तो इस तरह की हरकतें हमारे साथ करती है और जब मैं इन सब बातों पे राज़ी नहीं हुआ तो वो घर छोड़ के अपने मायके चली आई और काफ़ी दिनों से अपने मायके में ही रह रही है और अब मेंटेनेंस की मांग कर रही थी, जो कि फैमिली कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस देने की बात बोली है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने जब पूरी बात को सुना और समझा और सारे बयानों को भी मतलब जितने एविडेंस वगैरह आए थे, जितने प्रूफ मिले, सबको देखा, तो ये सामने कोर्ट के निकल के आया कि उसकी वाइफ झूठ बोल रही थी। उससे कोई दहेज वगैरह नहीं मांगा गया था और वो यह सब बातें झूठी बता रही थी कि उसके घर वाले ने उसके साथ गलत किया और दहेज की मांग की, इसलिए वो घर छोड़ के गई है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए घर छोड़ के गई थी क्योंकि वो अपनी बूढ़ी सास और उसकी नानी लड़के की उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी। तो यह बातें कोर्ट में साबित हो गई। तब कोर्ट ने जब सारे मामलों को समझा, देखा कि यहाँ पे तो मतलब जो ये वाइफ है वो बिना किसी कारण के ही अपने पति का घर छोड़ के चली गई है। तो फिर उनका ये कहना था कोर्ट का कि जो उसकी वाइफ है उसने जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 का यूज करके भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग की है अपने लिए, तो उसका जो सेक्शन 125 का क्लास 4 है वो ये कहता है कि जब तक पत्नी बिना किसी कारण के अगर ऐसा भरण पोषण की मांग करती है बिना उचित कारण के, तो उसे भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे जो उसकी पत्नी थी वो बिना किसी कारण के, कोर्ट का ये कहना था कि जब जो बूढ़ी सास और उनकी नानी लड़के की जो हैं
उनकी सेवा करना तुम्हारा फर्ज था और तुमने उस फर्ज को नहीं निभाया। उनका ये कहना था कि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा चलता आ रहा है कि हम बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें। अगर सास हैं या लड़के की ग्रैंड मदर, नानी है, चाहे दादी हों, जो भी हो, अगर वो घर में रह रही हैं तो उनकी सेवा करना तुम्हारा फर्ज बनता है। तो अगर उस फर्ज का आप पालन नहीं कर रहे हो, आप अपने भारतीय संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। और ये कोई कारण नहीं हुआ कि आप अपने पति से इस कारण से अलग रहो। उन्होंने ये बात भी बोली और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देते हुए ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस है नरेंद्र वर्सेस के मीना। उस केस में ये कहा गया था कि बार बार माँ को, अगर कोई वाइफ अपने पति की माँ को बार बार छोड़ने की बात करती है तो वहाँ पे वो क्रियल्टी करती है। तो उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ खुद गलत कर रही हो और आप अपने लिए मेंटेनेंस की भी मांग कर रही हो। और एक चीज़ उन्होंने और कहा कि जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि हम अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, तो ये हमारा आर्टिकल 51A जो है उसका सब क्लास F जो है वो ये कहता है कि हमारी समग्र संस्कृति और विरासत को महत्व देना एवं संरक्षित करना ये हमारा कर्तव्य है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A है जो कि मौलिक कर्तव्य को बताता है, उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि उसके सब क्लास F में ये बात कही गई है कि हमें हमारी संस्कृति और जो उसकी विरासत है उसको महत्व देना और उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A का भी उल्लंघन कर रही हैं। तो आपको मेंटेनेंस किस बात पे दिया जाए, हमें तो नहीं समझ में आता कि आप इन आधारों पे, जो आधार आप लेके आई हैं उन आधारों को तो आप साबित नहीं कर पाई। आपके सारे आधार झूठे निकले और जो हरकतें आप कर रही हैं वो तो आप गलत ही कर रही हैं। तो फिर कहाँ से हम आपको मेंटेनेंस दे दें। सेक्शन CRPC का सेक्शन 125 का सब क्लास 4 यही बताता है कि बिना उचित कारण के किसी भी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। तो कोर्ट ने अपने फैसले में, जो फैमिली कोर्ट ने उनको 30,000 का जो है भरण पोषण देने की बात कही थी, उसको हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब आपको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, हाँ आपके बच्चे को जरूर दिया जाएगा क्योंकि ये उसका अधिकार है। तो फैमिली कोर्ट ने जो 15,000 बच्चे के लिए भरण पोषण लगाया था, तो उसको झारखंड हाई कोर्ट ने उस बच्चे को की मेंटेनेंस को बढ़ा दिया। वहाँ पे उस बच्चे को उन्होंने 25,000 कर दिया और उसकी वाइफ को उसकी जो भी फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस देने के लिए कहा था उसको रद्द कर दिया। तो ये था झारखंड हाई कोर्ट का फैसला। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले ऐसे नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।